प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैसे परमेश्वर ने एक बड़ा ही मैरिकल किया जब बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली थी और वहाँ पे उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, पास कुछ मार्केट भी नहीं थी। तो चेलों लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था और परमेश्वर ने कैसे एक मैरिकल किया और इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कभी भी परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहने देते, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं और समय पे पूरा करते हैं। तो आइए आज हम वचन पढ़ेंगे मरकुस चैप्टर 8 में से कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किया इस वचन के द्वारा। आइए उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई दूर से आए हैं। देखिए यहाँ पे 4,000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया है जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। और जो थोड़ा बहुत था, केवल परमेश्वर उनसे पूछा कि ये बड़ी भीड़ जो है 3 दिन से मेरे पीछे आ रही है, मेरे प्रवचन सुन रही है, मेरा उपदेश सुन रही है, तो आज मैं इनको कैसे भूखा रहने दूँ और कितने दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं, तो ये सही नहीं होगा कि मैं इनको ऐसे भेज दूँ। तो उस समय उन्होंने अपने अपने चेलों को बुलाया, बोले तुम्हारे पास क्या है कि मैं इनको कुछ खाने को दूँ, ऐसे ये ना जाएं भूखे। इन्होंने जो आत्मिक भोजन तो लिया है लेकिन शारीरिक भोजन भी इनको देना बहुत ज़रूरी है, इनको हम भूखा नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस समय क्या बोला, उसके चेलों ने उनको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो जाएंगे। तो क्योंकि 4,000 से भी ज़्यादा लोग थे, बोले इतनी रोटी अब कहाँ से मिलेगी, या तो जंगल का इलाका है, कहीं पर भी कुछ अवेलेबल नहीं है, ना कोई मार्केट आसपास, तो हम कहाँ से इतनी रोटी कि सब के सब खा के पेट भर के जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेलों ने बोला। तो उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा कि 7 रोटियां हैं हमारे पास, और 7 रोटियां हैं और 5,000 लोग हैं, कैसे इस रोटियों को खाएंगे, है ना। 4,000 लोग हैं, कैसे करेंगे हम सब। तो तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों को आगे परोस दिया। देखिए उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा और ये नहीं कहा कि क्या करेंगे, उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो जो भी तुम्हारे पास है वो लेकर आ जाओ। बाकी उन्होंने कुछ नहीं, परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कहा, बोले जो तुम्हारे पास है वही लाओ। तो उन्होंने बोला केवल हमारे पास 7 रोटियां हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, सबको मैदान में लाइन से बिठा दो। उस समय वो सारे के सारे लाइन में मैदान में बैठ जाते हैं और परमेश्वर केवल और केवल ऊपर देख के टोकरे को, उन 7 रोटियों को लेकर थैंक्स गिविंग करते हैं अपने परमेश्वर को। और देखिए वो सब के सब लोगों को रोटी बांटी जाती है उनके चेलों के द्वारा, और वो कहते हैं कि इसको दे दीजिए। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। आज हम कहते हैं कि हमारी सैलरी कम है, कोई कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर केवल एक चीज़ पूछते हैं कि हमारे पास क्या है। जो भी है हमारे पास, हम परमेश्वर के आगे ईमानदारी से रख दें। हम परमेश्वर के आगे ईमान, प्रभु हमारे पास यही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहे हमारी छोटी सी नॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे हमारे छोटी सी ईमानदारी से पैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बढ़ाना जानते हैं। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए हर एक काम को कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो प्रभु उस थोड़ी चीज़ में भी हमारे लिए बरकत पैदा कर सकते हैं। वो हमें तृप्त कर सकते हैं हर एक चीज़ से, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो जानते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर समय पे हर एक चीज़ हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे केवल 7 रोटी से परमेश्वर ने थैंक्स गिव किया, तो हमें भी जो भी हमारे पास है परमेश्वर के हाथ में देना है और धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें ये सब दिया है। और देखिए प्रभु कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवन को अच्छे से आगे चलाएंगे। हालेलुया।
तो परमेश्वर थोड़े में भी बहुत करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है। इंसान ब्याज के लिए 4%, 5%, 7% कर सकता है, लेकिन परमेश्वर 7 रोटी को कितने लोगों को खिलाया? 4,000 लोगों को खिलाया। आप बताइए कितने गुना उसने उस चीज़ को, केवल 7 रोटी को बढ़ा दिया। तो जो भी हमारे पास होगा, हमें केवल प्रभु को देना है और धन्यवाद करना है। तो प्रभु जानते हैं, तो उसे कैसे बढ़ोतरी करनी है, कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है, वो परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा केवल एक कार्य है कि परमेश्वर पे विश्वास रखना, परमेश्वर को धन्यवाद करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना। तो परमेश्वर कभी भी कोई भली वस्तु हमसे रखना छोड़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उन्होंने उसका धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनता प्रदेश में चला गया। देखिए 4,000 लोगों के आसपास थे। वो 7 रोटियां उन सब में बटी परमेश्वर ने धन्यवाद करके। उसके बाद भी कितने टोकरे बच गए यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद भी टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। 7 टोकरे भी बच गए उसके बाद भी। तो परमेश्वर बहुतायत से भी बहुतायत देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसके पीछे चलते, क्योंकि वो भीड़ उसके पीछे चल रही थी, 3 दिन से उसके उपदेश सुन रही थी, उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। उन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं थी कि हम खाना लाएं या हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को उनका ध्यान था। उन्होंने मांगा नहीं परमेश्वर से। भीड़ तो चले जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि इनको आत्मिक भोजन मिला, इनको शारीरिक भोजन भी मिलना चाहिए, ना हो कहीं गिर जाएं, ये थक जाएं। परमेश्वर को कितनी चिंता थी अपने लोगों की कि ये मेरे वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से उन 4,000 लोगों को खिलाया और उसके बाद भी 7 टोकरे बच गए। अगर हम सचमुच परमेश्वर के पीछे चल रहे ईमानदारी से, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतें जानते हैं। हमें केवल भरोसा रखना है, वो कभी ना हमें छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, और हमारी हर एक ज़रूरत को समय पे अवेलेबल करवाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है। तो आप कभी भी चिंता ना करें कि आज मेरे पास कम चीज़ है, कम पैसे हैं, कम खाना है, कम कपड़े हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास लोग नहीं हैं जो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। सब कुछ अवेलेबल हमारे लिए समय पे हो जाएगा। चिंता करने की उनके पास संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना। और भजन संहिता 23:1 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई झरने के पास ले चलता है और मेरे जी में जी ले आता है। तो परमेश्वर हमें सुखदाई झरने के पास लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमें कभी भी भूखा मरने नहीं देगा, हर एक अच्छी वस्तु से हमें तृप्त करेगा। पर शर्त ये है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा बना के रखना है। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।